हाँ बोलिए, आपका क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है, गीता सुनने के बाद संजय तो बहुत आनंदित हुआ, हर्षित हुआ और ईश्वर को भी स्मरण करे। तो गीता तो धृतराष्ट्र भी सुना था, तो धृतराष्ट्र का क्यों परिवर्तन क्यों नहीं आया? अर्जुन का परिवर्तन हो गया, संजय का भी हो गया, धृतराष्ट्र का परिवर्तन क्यों नहीं? वो भी तो गीता सुना। ये एक प्रश्न है। और कुरुक्षेत्र लड़ाई में गीता जब चर्चा हो रहे थे तो आसपास भी कौन कौन सुने? खास करके जैसे पितामह भीष्म खड़े थे, द्रोणाचार्य के आसपास थे, वो लोग भी गीता सुने या नहीं सुने? नहीं, कोई गीता नहीं सुना। क्यों नहीं सुने? तो क्यों नहीं आसपास सुने? में मतलब आसपास नहीं थे, दोनों सेना के बीच में रथ है ना, दोनों सेना के बीच में रथ के खड़े किया था। भीष्म और अर्जुन हाँ, था, इसलिए नहीं सुन पाए। वो धृतराष्ट्र ने क्यों नहीं समझा, उसके लिए जवाब ये है कि धृतराष्ट्र ने कोई शरण किस भाव से गीता सुनना, ये भी जरूरी है। गीता किस भाव से सुनोगे? समर्पण भाव से, विश्वास के साथ सुनना चाहिए, श्रद्धा से सुनना चाहिए। और बिना श्रद्धा का कोई सुनेगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसलिए धृतराष्ट्र परिवर्तन नहीं हुआ। हम्म, यहाँ का गीता का जो पर्पस है, अर्जुन मोहित हो गए तो इसलिए थोड़ा भगवान दरवाजा लगा दो प्लीज। हाँ, अर्जुन मोहित होने के कारण भगवान को गीता का ज्ञान सुनाना पड़ा। तो ये गीता का पर्पस है। और एक जो गीता हम लोग जानते हैं, उद्धव गीता, वो गीता का पर्पस क्या था? उद्धव को बताने के लिए, उद्धव को सेल्फ रियलाइजेशन। देखो, ज्ञान ऐसा चीज है कि वो कितना भी ऊंचे ऊंचे अ, ऊंचे भक्त है, यानी उच्च स्तर में जो भक्त है, उसको भी और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता है। कितने भी ऊंचे स्तर में चले गए, वहां से और ऊंचा जा सकते हैं ना। तो उद्धव को और भी दिव्य ज्ञान दिए उद्धव गीता भक्ति संबंधित थे। उसमें देखो, ज्ञान का कोई सीमा नहीं होता है। तो ऐसा है। आपका भी कोई क्वेश्चन है? और वो श्लोक थोड़ा मुझे लिखना है, भगवद वो गीता में। बाद में बता दूं। ये हम बोल रहे थे कि शारीरिक संबंध जो है वो मतलब वो सही नहीं है, मतलब वो रियल नहीं है। क्या? शारीरिक संबंध जो है हाँ। वो रियल नहीं है। हम्म, पर देखा जाए तो हो सकता है वो टेम्पररी है, मतलब परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर समय में तो वो रियल है। नहीं है, क्योंकि हम शरीर नहीं है। फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि यू आर नॉट द बॉडी। भले ही शरीर नहीं है पर आत्मा ने वो शरीर तो लिया, तो उस दृष्टिकोण से। तो हाँ, लेकिन हम वो नहीं है, दैट्स द पॉइंट। शरीर वास्तविक है, लेकिन मैं ये शरीर हूं, ये वास्तविक नहीं है। दैट्स द पॉइंट टू रियलाइज। अभी गीता का यही है कि संदेश कि मटेरियल वर्ल्ड फॉल्स नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड सही है, ट्रू है, सत्य है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, ये सत्य नहीं है। Got it? ऐसा ही है कि ये शरीर भी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ शरीर नहीं है, लेकिन हम शरीर खुद को समझ रहे हैं। शरीर मेरा है ये ठीक है, लेकिन मैं शरीर हूं ये ठीक नहीं है। तो जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर सिर्फ एक आवरण है, वस्त्र है। हम ये नहीं बोल रहा हूँ कि शरीर नहीं है, शरीर है, शरीर भी सत्य है, लेकिन उसको सिर्फ वस्त्र ही जैसे ही समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये मैं हूं। हाँ, आपका आइडेंटिफिकेशन मोह है, शरीर मोह नहीं है। शरीर वास्तविक है, लेकिन शरीर के साथ आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है कि मैं ये शरीर हूं, वो मोह है। और जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर से संबंधित सब मेरा कैसे हो सकता है? राइट। पर फिर भी शरीर का जैसे आवश्यकता है आत्मा को, मतलब यहाँ भौतिक संसार में एटलीस्ट, तो उस दृष्टिकोण से जब
आत्मा का जो भी एक्टिविटी है वो शरीर के माध्यम से हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो भी तो सच है एक तरह से। हाँ, सच है। लेकिन शरीर और शरीर की एक्टिविटीज सच हैं, लेकिन उसके साथ जो आपके आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि शरीर और अपना काम करना, शरीर अपना शरीर का काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शरीर खाएगा, सोएगा और अपने संबंधियों को देखभाल भी करेगा। शरीर के जो संबंधी है, हाँ, उनको देखभाल करना भी शरीर का काम है। लेकिन उसमें जब आइडेंटिफिकेशन आता है कि ये मैं और मेरा जो फीलिंग है, दैट्स द प्रॉब्लम। अहंकार। अहंकार का मतलब ये होता है कि मैं ये शरीर हूँ और ये मेरा है। मैं और मेरा जो भावना है, वह वहीं पे गड़बड़ होता है। अगर आप मैं और मेरे भावना के छोड़कर आप जो भी करोगे बिना आसक्ति का, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सोचो कि ये पत्नी, ये मेरी पत्नी नहीं है, भगवान की दासी है और मेरे केयर में है। ये मेरे बच्चे नहीं, ये भगवान ने इस स्थिति में मुझे उनकी सेवा करने का मौका दिया। ऐसे बिना अहंकार, मैं और मेरा जो फीलिंग है उसके बिना अगर करोगे तो ठीक है, करना भी चाहिए। लेकिन जब हम उसके साथ आसक्त हो जाते हैं और उसके साथ जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मैं हूं, मैं ये शरीर हूं और ये शरीर का जो भी है वो मेरा है, और ये मैं और मेरा में प्रॉब्लम वहीं आता है, क्योंकि वो अज्ञान है। ना आप शरीर हो, ना शरीर से संबंधित कोई चीज आपका है। यही तो रियलाइज करने वाली विषय, सेकंड चैप्टर का पूरा यही तो विषय है। इसलिए तो बार बार भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हाँ, कौन किसको मारता है। कोई ना, कोई किसी को मार सकता है, ना किसी को मारने वाला कोई, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ना कोई मारने वाला है ना कोई मरने वाला है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्ति निधनान्यव तत्र का परिदेवना। इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि हम, वो आइडेंटिफिकेशन से क्या होता है, हम शोक और मोह में आ जाते हैं। शोक, मोह, भय, ये सब आते बहुत से तो सब हैं। ये सभी आप बोलो, सब आते हैं उसी से, अहंकार से आते हैं ना सब कुछ, कि मैं ये शरीर हूँ। उस भावना से ये सब कुछ आता है कि ये मेरा है, और उससे फिर आसक्ति, और उसके बिना नहीं रह पाना, फिर ये वो ये सब चीजें। ओके। और ये बोलते थे कि जो मतलब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में कि इस पर्टिकुलर मतलब असुर ने ये किया, इन्होंने ये किया, तो वो भी डिवाइन अरेंजमेंट है भगवान का। फिर भी देखा जाए तो हम फिर भी उसमें एक आनंद लेते हैं, मतलब उस पास टाइम्स में भगवान के। तो ऑफकोर्स वो मतलब वो करके कि वो ऐसा किया, लाइक जैसे हिरण्यकश्यप का एग्जांपल लेके भी हम करते हैं कि छह तरह के अपराध किया, छह तरह के वैष्णव का जो मतलब जो होते हैं छह तरह से, तो वो सब भी किया। और भी कई लोगों के बारे में हम ऐसे डिस्कस करते हैं, तो उसमें भी हम आनंद उठाते कि बाद में नरसिंह भगवान ने उसको चीर फाड़ कर दिया। और तो यद्यपि वो भी तो डिवाइन पर्सनालिटी है, पर फिर भी हम तो आनंद लेते हैं एक तरह से। तो कहाँ तक सही है? कि असुरों को जो भगवान मारते हैं उसमें हम आनंद लेते हैं, ऐसा? क्योंकि वो भी ग्रेट पर्सनालिटी है एक्चुअली, वो भी भगवान के भक्त हैं। तो एक दृष्टिकोण से तो बोला जाता है कि जो भक्त हैं उनका निंदा नहीं करना है, बट इधर हम एक तरह से निंदा करते हुए आनंद लेते हैं। तो वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक क्या, कैसे समझें उसको? ऐसा तो हर जीव ही भगवान का शुद्ध भक्त है। हर जीव ओरिजिनल ओरिजिनल स्वरूप में तो सब शुद्ध भक्त ही है। ओरिजिनल आत्मा के स्वरूप से देखा जाए तो कोई असुर नहीं है। सब तो भगवान के शुद्ध भक्त ही हैं, क्योंकि भगवान का अंश है, ममैव वांश। तो लेकिन अभी वो क्या बोलते हैं, असुर के स्थिति में है, तो हम आनंद लेते हैं क्यों
उसके दुख में आनंद नहीं ले रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं कि कृष्ण के एक्टिविटीज में, कृष्ण ने उसको मारा। कृष्ण का जो भी एक्टिविटी है वो अच्छा ही है, सही होता है। कृष्ण का कोई भी एक्टिविटी गलत नहीं है। भगवान का कोई भी एक्टिविटी, भगवान कुछ भी करें वो सर्व मंगलमय होता है। भगवान का कोई भी कार्य मंगलमय होता है, सबके लिए मंगलमय होता है, उस जीव के लिए भी मंगलमय होता है। तो भगवान ने किया तो उसमें आनंद ही लेना चाहिए। ऑब्वियसली भगवान ने जो भी किया उसमें आनंद लेना चाहिए, क्योंकि उसको मारा तो क्या हुआ, उसका भी मुक्ति हुआ ना। उस असुर स्थिति से वो बाहर निकला। पहले तो आदमी तो असुर की स्थिति में था और कितना न जाने कितने पाप करता था। अभी भगवान ने उस स्थिति से मुक्त कर दिया, अब वो और पाप नहीं कर सकता, तो शुद्ध हो गया। तो उसमें आनंद लेना चाहिए। कोई अभी तक असुर था, असुर स्थिति से वो प्रमोट हो गया मुक्ति के स्तर में, तो उसको आनंद लेने का विषय है वो भी। अज्ञान का नाश जो है वो हमेशा आनंद लेने का विषय है। और जैसे प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं क्या, मोदे साधु वृश्चिक सर्पहत्या। साधु भी बिच्छू और सांप को अगर कोई मार देता है तो साधु भी उससे खुश होता है, क्योंकि वो नहीं तो बहुत सारे लोगों को मारे। तो उसका मरने से वो बाकी जो मरने वाले हैं वो भी बच गए और वो भी मुक्त हो गया। वो फिर, और सांप का योनि कितना बेकार का योनि है, कितना पीड़ादायक है और कितना ईर्ष्या से भरा हुआ, उससे मुक्त हुआ और अभी कोई अच्छा जीवन मिलेगा दोबारा उसको, राइट। लेकिन अगर आप किसी के दुख में आनंद ले रहे हो, अच्छा नहीं। असल में वो दुख नहीं है, वो मुक्ति है, वो दुख नहीं है। असुरों का जो वध है, असुर वध जो है, वो उनको मतलब उस असुर स्थिति से मुक्त करना है, तो इसलिए आनंद ले सकते हैं उस दृष्टि से हम। क्योंकि वैष्णव खुश होता है, वैष्णव खुश होता है ना कि कोई व्यक्ति असुर स्थिति से मुक्त होकर भक्त बन जाए, तो वो उसमें भी दया है उस दृष्टि में। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो परेशान हो रहे हैं उससे हम खुश हो रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज जब भी बोलते थे कि भाई उनके पिताजी को कि विष्णु को शरण लेना चाहिए, विष्णु की भक्ति करना चाहिए, तो उनको बहुत गुस्सा आता था, बहुत परेशान होते थे। हिरण्यकशिपु इतने परेशान थे कि अरे देखो वहां बड़े बड़े देवताएं सब मुझसे कांपते हैं और एक छोटा सा बच्चा 5 साल का मेरा बात ही नहीं सुन रहा है। उससे वो बहुत परेशान थे। लेकिन उनकी जो परेशानी है, फिर प्रहलाद महाराज क्यों बोलते थे ऐसा उनको कि भाई मतलब भक्ति करना चाहिए, ये वो इसलिए बोलते थे, उनको परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन इस उद्देश्य से कि वो शायद सुनेंगे। भले उनको थोड़ा परेशान हो। जैसे डॉक्टर पेशेंट को ऑपरेशन करने में, आजकल एनेस्थीसिया, पहले जमाने में नहीं होता था एनेस्थीसिया, तो ऑपरेट करने से पेशेंट को दर्द होगा, वो जानते हुए भी ऑपरेट करता है। इसलिए नहीं कि उनको दर्द देने के लिए, लेकिन इसलिए ताकि उसको सही करने के लिए, उसको स्वस्थ बनाने के लिए। तो किसी को दर्द देना हमेशा बुरा नहीं होता है, अगर उसका उद्देश्य, अगर हायर उद्देश्य। तो जैसे अर्जुन भी तो दर्द दे रहे हैं कितने लोगों को मार रहे हैं, सब दर्द देना नहीं हुआ क्या? कितने लोगों को दर्द दे रहे हैं, लेकिन वो दर्द देने से वो ऑपरेशन है एक्चुअली, उनको उस स्थिति से मुक्त कर रहे हैं और हायर डेस्टिनेशन प्रदान कर रहे हैं। यज्ञ का भी यही कंसेप्ट है। पहले अश्वमेध यज्ञ वगैरह करते थे, उसको जानवर को मारते थे लेकिन उसको नया जीवन देते थे। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं वायलेंस आल्सो हैज इट्स यूटिलिटी, वायलेंस का भी अपना सही उपयोग है और वो जानना चाहिए। लेकिन वो क्रूरता से नहीं होना चाहिए कि सिर्फ किसी के दुख में हम आनंद ले रहे हैं, कि वो परेशान है उसको देख के आनंद ले रहे हैं, ऐसा नहीं। उसके परेशानी भले थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन उससे आगे उसका अच्छा स्थिति होने वाला है, वो सोच के हम खुश हो,
ना कि सिर्फ उसका दुख देख के प्रसन्न हो। समझ गए? ये भूरिदा जना जो आता है उसका क्या मीनिंग है? भूरिदा जना भूरी मतलब बहुत ज्यादा, भूरी मतलब ज्यादा, बहुत। भूरीणि भूरी कर्माणि ऐसा भी आता है, भूरीणि बहुत सारे, भूरी कर्माणि बड़े बड़े काम किए, सह रामायण केशव, बलराम और कृष्ण मिलकर बहुत बड़े बड़े काम किए, भूरी मतलब बहुत बड़े। तो भूरी दा, दा मतलब देने वाला, भूरी दा यानी बहुत कुछ देने वाला, बहुत बड़ा वदान्य, कोई 5 रुपए 10 रुपए देने वाला नहीं, बहुत बड़ा कुछ देने वाला, इसलिए भूरी दा। ये संस्कृत कितना सुंदर लैंग्वेज है, उसका धातु समझ जाओगे ना तो हर शब्द का मीनिंग समझ जाओगे। दा, जहां दा आता है देना, और उसको तोड़ दो, हर शब्द को तोड़ना पड़ता है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको रूट्स में लाना पड़ता है, और रूट में आ जाएगा तो रूट्स तो कुछ ही होते हैं, और रूट का मीनिंग जब समझ जाओगे तो वर्ड का भी मीनिंग समझ जाओगे। जैसे हर्ष्यामी, वो उसका रूट क्या है? हर्ष, हर्ष यानी हर्ष तो हिंदी में भी है खुश होना, हर्ष्यामी, आमी आएगा मतलब मैं, हर्ष्यामी मतलब मैं खुश होऊंगा, ऐसा। भूरिदा यानी बहुत कुछ देने वाला, बहुत बड़ा दाता। और सबसे बड़ा दाता कौन है? जो कृष्ण भक्ति देता है। और ये भगवद गीता जो है मतलब भगवान का गीत, पर हम देखते हैं कि इसका शुरुआत और अंत तो भगवान नहीं बोलते हैं, भगवान विष्णु बोलते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हम जो भगवान ने दी भगवद गीता वो नहीं बोलते, पर जो धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाई वो देख रहे हैं एक तरह से, क्योंकि शुरू धृतराष्ट्र से होता है, संजय से पूछते, फिर संजय पूरा होता है, तो फिर उस कन्वर्सेशन में देखा जाए तो सारा पूरा भगवान बोलते हैं, और फिर अर्जुन पूछता है, वो सब बताते हैं। वो सिमिलरली हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम भी जो है वो क्या बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी जो हम मतलब सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली हम जो देखते हैं वो है वो शौनक ऋषि जो सुनते हैं सुध गोस्वामी से, फिर उसमें सब आता है, अलग अलग कन्वर्सेशन आते हैं, विदुर और मैत्री का संवाद आ जाता है, कहीं भगवान भी बोलते हैं, कहीं कुछ ऐसा करके अलग अलग। तो यद्यपि जैसे इसका नाम है भगवद गीता, भगवान ने जो बोला, तो लेकिन देखते हैं कि एग्जैक्टली वो नहीं है, अगर भगवान ने बोला तो केवल भगवान बोलते हैं। ऑफकोर्स अगर जैसे अर्जुन पूछ रहा है वो बात अलग है, लेकिन ये जो है ये कन्वर्सेशन अलग है, पर फिर भी हम इसको मतलब भगवद गीता ही बोलते हैं। तो ये तो उससे भी अच्छा है, क्योंकि हमेशा भगवान का जो वाणी है भक्तों के माध्यम से ही आता है, तो ऐसा नहीं कि वो कुछ कंटेमिनेट होके कुछ थोड़ा कम होके आता है, वो और अच्छा से उसको रस भर के आता है। इसलिए इसे भगवत गीता भी आप प्रभुपाद के मुख से सुनते हो तो, और जैसे सुखमुखाद अमृत द्रव संहितम, जैसे भागवतम वैसा ही बहुत मीठा है, लेकिन जब वो तोता खाता है तो क्या होगा? और मीठा होगा। ऐसा नहीं कि तोता खाया हुआ फेंको, ऐसा नहीं, तोता खाया मतलब और मीठा हुआ और अच्छा है। तो उसी प्रकार से संजय ने बोला, संजय कौन है? संजय भी तो एक महान शुद्ध भक्त है। हाँ, वो भी वेदव्यास की कृपा से वो देख पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं। और वेदव्यास कौन है? वो भी भगवान के अवतार है। संजय ने बोला धृतराष्ट्र को तो और अच्छा हो गया, लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र को बोला, वो लिखा किसने? वो भी तो मैं भूल जा रहा हूँ। वेदव्यास ने तो लिखा है, वेदव्यास खुद ही तो लिख रहे हैं उसको, गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत, वो वेदव्यास जी तो बता रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। भूल गया क्या? वेदव्यास ने बताया और गणेश जी ने लिखा, हाँ, भगवद गीता और पूरा महाभारत। तो इससे परंपरा सिस्टम से और एक्सेलेंट होता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि डायरेक्ट भगवान से सुनना ही ग्रेट बेटर है, और जो भक्त अगर उसको नरेट कर रहे हैं तो कुछ कम हो गया, ऐसा नहीं। हमेशा समझना चाहिए कि वो भक्तों के मुख से आता है तो और अच्छा होता है। और भगवान भी भक्तों के माध्यम से ही बताते हैं। भगवान का ये सिस्टम भी भगवान ने दिया ना, एवं परंपरा प्राप्त, भगवान का ही सिस्टम है कि मेरी बात को आप मेरे भक्तों से सुनो। भगवान ऐसे ही चाहते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों से, ऐसा नहीं कि जो भी अपने आप को भक्त कहते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि गीता की महिमा उससे कम होती है। संजय के मुख से आया, वो भी वेदव्यास की कृपा से आया,
इसीलिए वो और उभरता है। ठीक है, हो गया। श्रीमद् भगवद गीता की जय।